एक बार एक व्लॉग में किसी ने एल्विश की मदर से पूछा, आप कभी नॉर्थ इंडिया में घर से बाहर निकलना, और बाहर जनता इतनी बेवकूफ नहीं बैठी कि फिर फिनाले वाले दिन सलमान सर ने भी यही कहा। दोस्तों, पहले सेलिब्रिटीज की तरह हम सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस, जो नेशनल प्लेयर्स हैं और जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उन्हें देखते थे। लेकिन अब यूट्यूबर्स का जलवा भी ऐसा हो गया कि जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, हम उन्हें भी सुपर स्टार्स की तरह देखते हैं। और बहुत तो ऐसे हैं उनमें से जो बहुत रेलेवेंट बने हुए हैं इस टाइम पर, जैसे कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के 2 कंटेस्टेंट फुकरा इंसान और एल्विश यादव हैं। लेकिन इन यूट्यूबर्स ने सेलिब्रिटी स्टेटस गेन कैसे किया? तो देखिए, आपके डाई हार्ड फैन के लिए 24/7 आप रेलेवेंट हैं ही, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनका जो एंगेजमेंट है अपनी ऑडियंस के साथ में, वो बॉलीवुड स्टार से ज़्यादा है। एक बॉलीवुड स्टार जब कोई नई मूवी करता है या जब वो किसी शो में जाते हैं, उस टाइम पीरियड में बहुत रेलेवेंट रहते हैं वो। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनका इंटरेक्शन, उनका एंगेजमेंट अपनी ऑडियंस के साथ में डेली बेसिस पर होता है, इसीलिए उनकी रेलेवेंस बढ़ गई है। लेकिन हमारी ये वीडियो यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड नहीं है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होते हुए भी क्यों बिग बॉस OTT सीजन 2 में अभिषेक मल्हान वोट्स के मामले में एल्विश से पीछे रह गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्विश यादव कौन है, अभिषेक मल्हान कौन है, दोनों की आइडियोलॉजी क्या है और कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। और एंड में हम ये बात करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स जान के या फिर अनजाने में अभिषेक ने कर दी जिससे उनके नंबर ऑफ वोट्स कम हो गए, और एल्विश को जितने वोट्स मिले हैं उसके पीछे उनका नेचर है या फिर कोई बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। फुकरा इंसान के सपोर्टर्स जो हैं वो मेनली आते हैं सिटीज़ से, और उसमें जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ऐसे हैं कि टीनेजर्स से लेकर और 20-21 तक के एज ग्रुप वाले। वैसे तो और भी होंगे पर जो मैक्सिमम है वो इसी एज ग्रुप में आते हैं। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं सब, तो उन्हें वहाँ से भी बहुत सारा सपोर्ट मिल गया जब वो बिग बॉस हाउस में थे। लेकिन एल्विश के सपोर्टर्स जो हैं वो आते हैं सिटीज़ से भी और रूरल एरिया से भी, दोनों से। और जो मेनली सपोर्टर हैं वो आते हैं उनके NCR रीजन से, उसमें आप पूरा यूपी और पूरा हरियाणा वो भी इंक्लूड कर लीजिए, और साथ में राजस्थान। जैसे वो कहते हैं कि उनका जो फेवरेट मीटअप प्लेस है राजस्थान में वो है जयपुर, और राजस्थान में मेजॉरिटी में है राजपूत, और राजपूत अपने जो रिलीजन को लेकर बहुत ही कट्टरता से रहते हैं, और वैसे ही सेम एल्विश भी रहते हैं। तो यहाँ से भी उनका बॉन्ड बन जाता है राजपूत के साथ में। एल्विश के जो दोस्त हैं उनके सपोर्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि देखो, दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ जो जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ने को तैयार खड़े हों, जैसा कि पुतिन को सपोर्ट मिला। अभी जब कुछ टाइम पहले वैगनर ग्रुप ने ट्राई किया कि वो रशिया में कू कर देंगे, उस टाइम पर बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं लुकाशेंको वो बीच में आ गए और दोनों पार्टी में नेगोशिएशन करवा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें वैगनर ग्रुप की नहीं, उन्हें पुतिन की चिंता थी और वो चाह नहीं रहे थे कि रशिया में किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस हो। और एक अफ्रीकन कंट्री है युगांडा, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे ने ये कहा उस टाइम पर जब कू होने के चांसेस थे, तब उन्होंने कहा कि युगांडा अपनी आर्मी भेज देगा रशिया में अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी। तो ये होते हैं जेन्युइन सपोर्टर्स। अब फुकरा इंसान की कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी भी नहीं है, मतलब सबकी होती है अपनी आइडियोलॉजी तो एक, लेकिन जो वो वीडियोस में एक्सप्रेस करते हो वैसा नहीं है। उनका जो कंटेंट है वो किसी पर्टिकुलर नीश पर भी डिपेंड नहीं करता कि उन्हें इस नीश पर ही वीडियो बनानी है, ऐसा नहीं है। उनका जो कंटेंट है वो रैंडम टॉपिक्स पर होता है, जैसे कि फूड चैलेंज है और प्रैंक्स हैं, इस तरह से। हाउएवर उनके 79 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। एल्विश की अपनी एक पर्टिकुलर नीश है, अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, वो रोस्टर है और साथ में हिंदुइज्म के कट्टर टाइप के सपोर्टर हैं, और रोस्टर के अलावा कई बार वो कमेंटेटर भी बन जाते हैं, जैसे कि अपनी जो उनको अपने व्यूज़ में सही या गलत लगता है उसके बारे में कमेंट्स भी देते हैं वो। और बहुत बार तो ऑडियंस उनकी वीडियोस देखकर ही अवेयर होती है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर फुकरा इंसान की वीडियोस अच्छी हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। अब बात करते हैं बिग बॉस हाउस के बारे में। तो एल्विश तो बाद में वाइल्ड कार्ड आए थे, अभिषेक पहले से ही थे, और शो की शुरुआत में वो काफ़ी वोकल थे, लेकिन एंड आते आते वो शांत हो गए। और शो के शुरू होने के बाद कुछ ही दिन में जो एक्टर्स थे उनका एक ग्रुप बन गया, खुद ही बना लिया उन्होंने, लेकिन नॉन एक्टर्स एक तरफ और एक्टर्स एक तरफ हो गए। अब जो एक्टर्स का ग्रुप था, पता नहीं क्यों खुद को बहुत क्लासी समझ रहे थे और बाकी सभी ने मगलू ही लग रहे थे। फिर पूरे सुपरस्टार बाहर चले गए घर से, तो अभिषेक बिल्कुल अकेले पड़ गए थे अंदर। अब अभिषेक अपने ग्रुप को नाग शक्ति बोलते थे। तो अगर आपने हैरी पॉटर देखी होगी, वह देखी होगी वैसे तो उनमें ना कहीं नेपोटिज्म की झलक आती थी, क्योंकि उनमें टैलेंट तो बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनको जो ब्लड लाइन थी उनकी उसको अच्छा मानते थे, बाकी को खराब कहते थे। तो अगर वो कहते कि हम ग्रिफिंडोर के हैं, गरुड़ द्वार के खुद को बोलते, तो ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता, क्योंकि जो गरुड़ द्वार के मेंबर्स थे वो सब सेल्फ मेड थे, जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, अभिषेक भी हैं, एल्विश भी हैं, सब सेल्फ मेड हैं, कोई गॉडफादर तो इनका है नहीं। एक तो ये हाई क्लास लोगों की दो बड़ी दिक्कत थी, एक तो ये कि इनको वहम था कि यही हाई क्लास हैं, और एक ये कि ये इतने डबल फेस्ड रहे हैं पूरे गेम में कि क्या बताएं।
सामने तो अच्छे बनेंगे सबके सामने तो, लेकिन पीठ पीछे इतना गलत गलत कहते थे। कभी कहते कि सब एक ही ट्यूब से तो निकले हुए हैं। तो यूट्यूब कम्युनिटी में इतना गुस्सा भर गया इस बात से, बहुत ज़्यादा। फिर फलक नाज़नीन का अभिषेक के लिए कि जनानी है ये तो लोगों को बाहर यही मैसेज गया कि सब लोगों ने मिलकर उस अकेले को घेर लिया है। अब अभिषेक को तो पता नहीं चल रहा कि पीठ पीछे उनके बारे में कौन क्या कह रहा है, लेकिन बाहर ऑडियंस तो देख ही रही है। तो लोग चाह ही रहे थे कि कोई अंदर जाकर इनको सबक सिखाए। और फिर बिग बॉस ने चुन भी ऐसी पर्सनैलिटी को लिया जो कि अपनी खुद की आइडियोलॉजी तो रखता ही है, साथ में रोस्टिंग उसकी स्पेशलिटी है, और इनकी हरकतें भी रोस्ट होने वाली ही थी। फिर बिग बॉस में एल्विश की एंट्री हो गई। अब बाहर एल्विश सब कुछ देख कर आए थे, कौन क्या कह रहा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने आते ही पहले फलक नाज को टारगेट किया इनडायरेक्टली और कहा कि बाहर किसी ने रोस्ट निकाला है। तो वो इनसिक्योर हो गई, पता नहीं क्या कह दिया होगा, क्योंकि देखो रोस्टर्स तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कुछ नहीं पता वो क्या कह दें। और अविनाश को सीधा कह दिया कि तुमने क्या कर लिया 25 दिनों में। और बाहर ऑडियंस चाह ही ये रही थी कि कोई जाकर इनको जवाब दे, क्योंकि सपोर्ट करना ना करना अलग बात है, लेकिन डबल फेस लोग सबको खटक जाते हैं। फिर लोग खुश हो गए इस बात से कि अंदर एक यूट्यूबर अकेला पड़ गया था तो सपोर्ट में अब दूसरा भी आ गया। और फिर एल्विश को उनके ह्यूमर ने सबसे आगे रखा, क्योंकि एक तो होता है स्क्रिप्ट पढ़ के तब कॉमेडी करना, और एक होता है खुद की कॉमिक टाइमिंग अच्छी होना। दोनों अलग अलग बातें हैं। और फिर एल्विश की तो कॉमिक टाइमिंग है भी इररिप्लेसेबल। एक दिन जिया ने एल्विश के पीने के पानी में हैंड वॉश मिला दिया, तब अविनाश वहीं पर थे। उन्होंने इस तरह से कुछ कहा कि अगर नमक डालती तो अच्छा रहता, लेकिन ये नहीं कहा कि सोप मिलाना गलत बात है। कोई बीमार पड़ गया बिल्कुल सीवियरली तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। और ये लोग हैं जो खुद को बहुत क्लासी समझते हैं। आप क्लासी नहीं हो, आप बस वहम में हो, वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तब एल्विश ने ये कहा कि हमारे यहाँ पानी पिलाना धर्म का काम होता है, और ये बात सोचकर नहीं बोली गई, ये आप हर जगह सुन लोगे, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, बल्कि पूरे इंडिया में ही सुन लोगे। और जिया मैडम, अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा होता है तो आप कभी नॉर्थ इंडिया में बाहर निकलना निर्जला एकादशी के दिन, आपको वहाँ रैंडम लोग रोक रोक कर शरबत पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस टाइम पर गर्मी ही इतनी हो रही होती है कि लोग ह्यूमैनिटी के लिए खुद गर्मी में खड़े रहकर आने जाने वाले लोगों को पानी के लिए पूछ रहे होते हैं। खैर, तब जब एल्विश ने ये कहा कि हमारे यहाँ धर्म का काम होता है पानी पिलाना, तब बहुत लोगों ने कनेक्ट किया उनसे कि ये तो हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह बोलता है। लेकिन जब सलमान सर के सामने ये बात हुई तो अविनाश ने कहा कि मैंने जिया से कहा था कि नमक मिला देती, लेकिन सिचुएशन को वर्स करने के लिए कहा था, उन्होंने ठीक करने के लिए नहीं कहा था। और बाहर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं बैठी कि वो समझ नहीं पाएगी आप किस बात को किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो। और फिर ये लोग खुद को क्लासी समझते हैं। फिर एक दिन फलक ने एल्विश को 2 की जगह 3 पराठे खाने पर टोक दिया, तो सबको यही मैसेज गया कि उसकी थाली से रोटी वापस रखवा दी। अब पहली बात तो खाने को लेकर रूल बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि किसकी डाइट कितनी है आपको नहीं पता ना। और फिर अगर बात सर्वाइवल पर भी आ जाए कि सर्वाइव ही इतने में करना है, तो आप खाने के बाद टोक देते कि तुमने गलत किया, ज़्यादा खा लिया, लेकिन खाते वक्त ना टोकते। तब भी ऑडियंस एल्विश के सपोर्ट में आ गई कि खाने के लिए भी इस तरह से कर रहे हैं, जबकि खाना बिल्कुल बेसिक चीज़ है। खैर, क्लासी लोगों की क्लासी बातें छोड़िए, अपने मुद्दे पर आते हैं हम। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एल्विश ने नेगेटिव PR की? तो आंसर है नहीं, बल्कि फुकरा इंसान ने कहीं ना कहीं जानने अनजाने में कर दी। क्योंकि जिस दिन एल्विश आए थे घर में एज वाइल्ड कार्ड, उस दिन शाम की बात है, जिया एल्विश को देखकर दूर से उनका मजाक बना रही थी, और तब उनके साथ में अभिषेक भी हंस रहे थे। जबकि एल्विश ने आते अभिषेक से कहा था कि मैं तेरा साथ दूंगा। एक तो जब पुनीत सुपरस्टार घर से बाहर गए तो घर में सबको लगा कि बाहर जाकर बहुत लॉस हुआ होगा उनका, लेकिन वो जानते नहीं थे कि जो 300K फॉलोअर्स थे उनके, अब वो 3.2 मिलियन हो चुके हैं। तो अभिषेक को लगा कि एल्विश गेम प्लान करके आए हैं, इसीलिए वो वीक को टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो टारगेट वीक को नहीं कर रहे थे, वो टारगेट उन्हें कर रहे थे जिनको उन्होंने सुना है अभिषेक के बारे में गलत गलत बोलते हुए। और अभिषेक को तब तक यही लगता रहा जब तक कि ठगेश यूट्यूबर हैं जो उन्होंने आकर उन्हें अवेयर नहीं किया कि तुम आशिका और एल्विश के साथ मत छोड़ना, क्योंकि बाहर से हम सब कुछ देख रहे हैं। अब बाहर तो लोग देख रहे हैं, लेकिन दूसरे रूम में क्या बात चल रही है उनके बारे में अभिषेक को क्या पता, वो तो अब जाकर देख रहे होंगे रिकॉर्डेड एपिसोड्स। गलती अभिषेक की भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये लगा कि एल्विश खामखा केओस कर रहे हैं और जब बेवजह लड़ रहे हैं तो मैं क्यों सपोर्ट करूं। और फिर अभिषेक का ये कहना कि मैं डिजर्विंग हूँ, ये थोड़ी सी अजीब स्टेटमेंट थी, क्योंकि देखो खुद को सभी डिजर्विंग समझते हैं, तभी शो पर टाइम दे रहे हैं अपना। और अगर जनता उन्हें एलिमिनेट नहीं कर रही है तो मतलब वो डिजर्व करते हैं, तभी तो नहीं कर रहे हैं। और ये सोचना गलत नहीं है कि वो डिजर्विंग है, क्योंकि सब ये सोच रहे होंगे अपने मन में तो कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, लेकिन उन्होंने बाहर बोल दिया और सुनने में थोड़ा सा और लगता है। ये एक व्लॉग में किसी ने एल्विश की मदर से पूछा एल्विश और अविनाश के झगड़ों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, खुद ठीक हो जाएंगे और कुछ सालों बाद हंसेंगे कि हम क्या कर रहे थे पहले। और बात सही भी है, उनका पॉइंट ये था कि बच्चों के बीच में क्या बोलना, और ये बातें कोई बाद में याद भी नहीं करेगा, इसलिए इनको सीरियस लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता।
लेकिन जब अविनाश की मदर आई थी, सरकास्टिकली उन्होंने कहा अभिषेक से, क्योंकि अभिषेक बार बार अविनाश को टीज कर देते कि तुम 36 साल के हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, इस तरह से। बाद में अभिषेक ने कहा भी कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की है। तो लोगों को एल्विश की मदर की बातों में बहुत मैच्योरिटी दिखी, क्योंकि वो बहुत पोलाइटली बात करती हैं। तो उनका जो पोलाइट नेचर है उसकी वजह से बहुत सपोर्ट किया लोगों ने एल्विश को। अब एक बार एल्विश ने बेबिका के लिए कुछ बहुत अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए थे, बहुत गलत कहा था। तो उन्होंने गलती तो की थी, तो रियलाइज भी उनको होना ही चाहिए था, लेकिन उनकी मदर को बुला दिया था स्क्रीन पर। अब ये बात कितनी गलत है। अगर कोई गलती हमने की है उस बात के लिए हमें एम्बैरेसमेंट फील कराई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन उस बात के लिए हमारे पेरेंट्स को एम्बैरेस होना पड़े, ये बहुत गलत बात है। अब यूट्यूब कम्युनिटी में सभी बात मान रहे थे कि गलती एल्विश की ही है, तो अपोलोजाइज भी करना चाहिए उन्हें, लेकिन गुस्सा इस बात का था कि उनकी मदर को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं थी जब गलती उनकी है। तो फिर सलमान सर ने फिनाले के दिन ये बात भी कही कि एल्विश अपनी ट्रॉफी जो है वो खुशी खुशी अभिषेक को दे देंगे, लेकिन अभिषेक अपनी ट्रॉफी एल्विश को नहीं देंगे। एल्विश ना दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन जगहों के लोगों को बहुत अपने से लगते हैं, क्योंकि उनका जो ये इमोशन है कि अपने दोस्तों को बिल्कुल भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं कि जान दे देंगे इनके लिए, तो जो इस तरह से है वो बहुत कॉमन है इन जगहों पर। ये फीलिंग आके आपको हर इंसान में मिल जाएगी। एल्विश के मीटअप पर पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, UK07 राइडर, ये सब आए थे, क्योंकि उन्होंने ये दोस्त कमाए हैं। और बहुत दोस्त तो उनके ऐसे हैं जो उस टाइम से उनके साथ हैं जब एल्विश बताते हैं कि उनके एक टाइम पर एक साल में यूट्यूब से सिर्फ $2 ही अर्न हुए थे, उस टाइम से उनके साथ में हैं। मतलब कि इन सब ने साथ में ही ग्रो किया है। वो फेमस कोट है ना कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो एल्विश ने सेल्फिश ना होकर अपने दोस्तों को अपने साथ में ग्रो करवाया है। जब UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी हो गई थी उस टाइम पर एल्विश ने उन्हें आंख बंद करके सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और अब जब एल्विश बिग बॉस हाउस में थे तब UK07 राइडर ने भी उनके सपोर्ट में एक सॉन्ग निकाला। अब जब एल्विश अपने दोस्तों के हार्ड टाइम्स में उनके साथ खड़े रहे हर सेकेंड, तो जब उनको जरूरत पड़ी तब उनका दोस्त भी कोई भी पीछे नहीं हटा। और जैसा सपोर्ट पुतिन को मिला उनके नेचर की वजह से, वैसा ही सेम सपोर्ट एल्विश को मिला उनके नेचर की ही वजह से। और अब तक आपने हर जगह सिस्टम सुन ही लिया होगा, लेकिन एल्विश ने ये वर्ड इन्वेंट किया है ऐसा नहीं है। हरियाणा में एल्विश के पैदा होने से भी पहले से ही वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये समझ लो कि इस सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर एल्विश बन गए हैं। तो नॉर्थ इंडिया में लोगों को एल्विश से कनेक्ट करने के लिए इतने रीजंस मिल गए थे, इसीलिए उनके जो वोट्स थे वो स्काई रॉकेट हो गए बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखें।